तो हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई मस्त होगी और हम आपकी इस पढ़ाई की कड़ी को बढ़ाते हुए आपको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिससे आपको पता है कि हम पीवाई के ऊपर ले रहे हैं हिंदी और जीके जिसका पूरे 20 पर हल करवा रहे हैं। शिफ्ट बाई शिफ्ट चल रहा है। आज चलने वाला आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे 24/2/2024 का शिफ्ट नंबर 2 तीसरे का। ठीक है, तो दूसरा हो चुका था, तीसरा चालू है, चौथा भी चालू रहेगा आने वाले समय पर। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के हम टॉपर्स ले रहे हैं। जैसे आप पता है कि 40+ वीडियो हम पीवाई की अभी तक बना चुके हैं। अगर आप नए हैं तो जरूर जाकर देख लीजिए, आपका तैयारी इतना बेहतर हो जाएगा। आप प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से कि किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, प्रश्न बदल रहा है नहीं बदल रहा है, या किस पैटर्न से फॉलो कर रहा है प्रश्नों को। जरूर जाकर देखें। और मेरी गारंटी है अगर आपको पीवाई के प्रश्न से फायदा नहीं होता है तो आप वीडियो मत देखिए। ठीक है, चलिए आपके लिए जीके जैसे प्रश्न लेने वाले। चलिए जैसे आपके लिए हम प्रश्न जीके जैसे के ले रहे हैं, तो पहला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे हैं। तो पूरे जीके जैसे प्रश्नों को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अभी तक जितने पीवाई के प्रश्नों पूरे प्रश्नों को बैठा दिमाग पर, अगली बार अगर उसको पूछे बन जानी चाहिए, क्योंकि उस रिलेटिव प्रश्न फिर पूछ लेता तो नहीं बन पाता। और टॉपिक उठा उठा के पढ़ लीजिए। जनगणना प्रश्न आ रहा बार बार, क्रांति के प्रश्न आ रहा, आपको पंचवर्षीय प्रश्न आ रहा बार बार, पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। अब देखिए, जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो अजय बंगा को याद रखेंगे, जो विश्व बैंक के क्या है नए अध्यक्ष 2023 तक विश्व बैंक ने कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए, जो नंबर थे 14वें, ठीक है 14 नंबर पे थे, ध्यान रखें, चुना गया है। तो विद्यार्थी थोड़ा समझ आते, मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दे पाया तो मैं, चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो जून 2023 तक विश्व के कार्यकारी निदेशक ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक का अध्यक्ष रूप में चुना गया। तो वो है 14वें नंबर। ठीक है, याद रखेंगे अजय बंगा जो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने थे 2023 तक। ठीक, याद रखेंगे। अब अगले वाले कौन है आपको याद करके आना है, क्योंकि एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अजय बंगा को याद रखेंगे जो 2023 तक क्या थे, 5 साल के लिए चुने गए थे, क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, विश्व बैंक कहाँ पड़ता है, वाशिंगटन डीसी पर याद रखेंगे। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में याद रखेंगे। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी पर इसका मुख्यालय है। और इसके 14 नंबर के अध्यक्ष कौन थे, अजय बंगा थे। अब 24 आ चुका है, तो इसका मतलब और कोई होगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर में हुई थी, तो आप बोलेंगे जकार्ता और पलेमबाग। जो जकार्ता कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है विद्यार्थियों जापान में। जापान की राजधानी क्या है, जकार्ता है। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया एक देश है और इसी देश की राजधानी जकार्ता है, और वहाँ एक शहर है पलेमबाग। यहाँ पर दोनों स्थानों पर क्या हुआ था, एशियाई 2018 खेलों की मेजबान हुआ था। और याद रखेंगे हर 4 साल में एशियाई खेलों का आयोजन होता है। इस प्रकार से अगला एशियाई खेल 2008 18 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 के बाद 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं इसके पर कि भारत में वर्षों तक खालिस्तान हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रही वो गेहूं है। जैसे आपको पता है हरित क्रांति जो आप आया था 1966 और 67 बीच में आया था। और रही बात इस पर गेहूं और जो चावल है ना, इस पर विशेष फोकस किया गया था। हरित क्रांति का प्रभाव चावल और गेहूं पर अधिक अंश पड़ा था, तो ऑप्शन में गेहूं था तो गेहूं लग जाता, चावल हो तो चावल लग जाता। और रही बात यहाँ पर हरित क्रांति, इन दोनों को खाद्यान्न फसल भी कहते हैं क्योंकि यह खाने के काम आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत ने निम्नलिखित में से किस नृत्यकार ने भारत के निम्नलिखित में किस नृत्यकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। इसके पहले हमें तपन पटनायक कुमार पटनायक के बारे में, छऊ नृत्य के बारे में पूछा था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। लेकिन उन्होंने लोक और जनजातीय नृत्य की बात कर रहा है। जो हमें समझ में आ रहा है यह एसटी जनजाति के कोई होगा जो अपने नृत्य के कारण क्या जीता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो वो कौन, अर्जुन सिंह ध्रुवे। तो आप ध्रुवे सरनेम तो आप जानते हैं एसटी जनजाति का होता है, तो आप समझ सकते हैं जनजाति नृत्य एसटी ही करेंगे अपने समाज के, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे कि पुष्कर ऊंट मेले, पुष्कर होता है, पुष्कर राजस्थान में है और मेले का आयोजन होता है। जो ऊंट का मेला अगर आप बोला जाता है पुष्कर किस राज्य में, तो बोलेंगे राजस्थान में। और पुष्कर किससे संबंधित मेला है, तो आप क्या बोलेंगे, ऊंट से। ठीक है, चलिए और ऊंट को हम बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या देख पा रहे हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस त्याग दी थी? क्योंकि नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया था और 1919 में एक हत्याकांड हुआ था जिसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो 13 अप्रैल को हुआ था ना, 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में, जो कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनता है बार बार। उसी घटना के बाद हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लौटा दिए थे, नाइटहुड की उपाधि। याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, हॉकी टीम खालिस्तान मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप पता होना चाहिए, हमारे यहाँ जो युवा कार्यक्रम और खेल विभाग होता है, मंत्रालय होता है ना, जिसे हम खेल विभाग खेल मंत्री होता है ना, उसी प्रकार जो खेल मंत्रालय होता है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय होता है, इसके अधीन हॉकी टीम इंडिया क्या करती है, समस्त गतिविधियां को संचालित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इस अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि राज्य के विधानमंडल में के 2 सदन होते हैं, एक को खालिस्तान तथा दूसरे को विधान सभा के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, विधान परिषद होता है, बताइए, नहीं होता है? विधान परिषद विधानसभा होते हैं, नहीं, राज्य की बात हो रहा है भाई। स्टेट में तो 2 ही होते हैं, एक राज्यसभा और एक विधान परिषद होता है, सॉरी विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद, और वहां होगा राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, चलिए, तो राज्य की बात हो रही है तो विधानमंडल 2 सदन का होता है, हमारे मध्य प्रदेश में 1 सदन का है, और महाराष्ट्र 2 सदन का है, उत्तर प्रदेश 2 सदन का है। इस प्रकार से हर राज्य में ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे स्क्रीन पर कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? तो आप समझ पा रहे होंगे, चाइना, सीधी बात, चीन की बात राजधानी पूछ रहा है तो हो जाएगा बीजिंग। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, जो हमारे भारत के उत्तर में स्थित एक शक्तिशाली और निकटवर्ती पड़ोसी राज्य देश है। चीन को जानते हैं आप ना, ठीक है। कपिल देव ने 1983 विश्व कप तब प्रोडिशियल कप त्रासी के नाम से जाना जाता था, खालिस्तान स्टेडियम में जीता था, तो वो लॉर्ड्स स्टेडियम। ठीक है, जो इंग्लैंड पड़ता है, इंग्लैंड में स्थित है स्टेडियम, लॉर्ड्स स्टेडियम जो इंग्लैंड में है। कहाँ है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसी मैदान पर हमारे कपिल देव ने 1983 में विश्व कप जीता था भारत के लिए। और याद रखेंगे, एक बार और प्रश्न पूछ चुका है कि भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कप जीता था, तो आप बोलेंगे 1983, और किस उस समय जो आपकी कप्तान कौन थे, तो क्या बोलेंगे आप लोग? कपिल देव। याद रखेंगे, जो किस स्टेडियम जीता था, तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड्स। याद रखेंगे, ठीक है, चलिए। और अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? सरकारी निवेश में कमी, ऐसे नहीं हो सकता। शहर का रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग, नहीं हो सकता। पर्यावरण अवनयन, मतलब क्या हो गया? पर्यावरण का अवनयन कर दिया जी, ठीक है, क्योंकि भाई हरित क्रांति आया था उस समय, जो आधुनिक तरीके से खेती की जाती थी, तो पैदावार बढ़ाने के लिए इससे पर्यावरण को क्या होगा? नुकसान हो गया, तो जी कमी हो गया। ठीक है, और खाद्य उत्पादन में कमी हो नहीं सकता, ये तो वृद्धि हुआ, पहली बात है कि नहीं। अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, खालिस्तान आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्ररथ है। तो आंध्र प्रदेश आप पता, कच्चीपुड़ी, ठीक है, जैसे मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं, उसी प्रकार कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिय असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का, उत्तर राज्यों का है, मणिपुर आप मणिपुर का रहेगा, मणिपुरी। इस प्रकार से कच्चीपुड़ी के, कथकली केरल, कथक, मणिपुरी सभी पूछ लेता, आपको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो आपको 7। जैसे इसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज कहते हैं ना, ठीक है, ये क्षैतिज कहलाते हैं। ऐसे पंक्तियां होती हैं हम आवर्त कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है, और इनकी होती है 7। ठीक है, तो ऐसे जो पंक्तियां होती हैं इनकी संख्या होती है 7, याद रखेंगे, जो आपके यहाँ पर मिला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में चौथे पर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आराम से देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? संविधान में अधिकार बनाया गया, कानून बनाया गया कि संपत्ति सबको दिया जाना चाहिए। संपत्ति का अधिकार क्या कहलाता है? एक संवैधानिक अधिकार है।
ना कि मौलिक अधिकार, ना कि निर्देश सिद्धांत, ये गैर संवैधानिक अधिकार। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अमजद अली खान किस वादंत्र के वादक हैं? हमें बार बार प्रश्न पूछ रहा है कि वादक के नाम बताइए, है कि नहीं? सितारा वादक, गिटार वादक, तो ये हमारे कौन है स्रोत वादक, याद रखेंगे। पिछले वाले विभाग में पूछा था कि हमें पूछा था, क्या पूछा था, राजा भाई पूछ वाले और कृष्णराव जी पंडित पूछा था जो मध्य प्रदेश से ग्वालियर घराने के थे। उसी प्रकार हमें आज पूछा है अमजद अली खान किस वादंत्र के वादक है? तो वो सरोद वादक। एक बार हमें पूछा शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इस प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक हमें दिखाई दे रहा है उस टॉपिक समझिए कि कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है बार बार शिफ्टों में। अगर आप समझ गए, समझ पा गए, तो आप आराम से प्रश्नों को बनाकर नंबर इंडिकेट करके एक पोस्ट अपने लिए पा सकते हैं। कम से कम 100 हमें 30-40 नंबर लाना पड़ेगा, ध्यान रखें। एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हो तो 120 नंबर लाइए। हर स्टेट का अपना अपना कट ऑफ जाता है। मध्य प्रदेश कट ऑफ बता रहा हूँ, इस बार मध्य प्रदेश कट ऑफ हाई गया है हमारे अनुसार। ठीक है, हड़प्पवासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के राजस्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, राजस्थान लोथल है, कालीबंगा है राजस्थान में, हाँ वहीं से राजस्थान से हड़प्पवासियों को क्या मिला था? तांबा मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास का प्रश्न ये वाला अगला प्रश्न, इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे, किस प्रकार का वय उन वैभवों को संदर्भित करता है कि जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता। जैसे बात करें किस प्रकार का वय मतलब खर्च होता है, जो खर्च होता है संपत्तियों को सृजन नहीं करता, मतलब वापस नहीं आता। वो कहने के बाद वो सृजन होता है प्राप्त करना, तो वो क्या है? राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय मतलब होता है जी, अपने पास पूंजी उसको व्यय करोगे तो फिर पैसा वापस आएगा ना। राजकोषीय व्यय नहीं हो सकता, विकासीय समिति व्यय नहीं हो सकता, वो क्या? राजस्व व्यय। राजस्व अब ऐसा व्यय होता है, खर्च होता है जो सरकारी कामों या राज्य के विकास के लिए लगाया जाता है, तो वापस नहीं आता। तो वही कह रहा है वित्तीय संपत्ति सृजन नहीं होता। ठीक है, चलिए सृजन मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। अगला प्रश्न इसके ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग, जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से किससे सम्मानित किया गया? तो वो है आपकी मेरी कॉम, याद रखेंगे। जी मुक्केबाज है, ठीक है, मेरी कॉम मुक्केबाज है, याद रखेंगे, महिला मुक्केबाज है। चलिए अगला प्रश्न इसके ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग, प्रश्न क्रमांक 19 की बात करें। भारत सरकार ने 2023-24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। यह पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका मतलब होता है। थोड़ा सा हार्डली प्रश्न कर दिया हल्का से, इसको आप शिफ्ट वाले समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में 2 द्वीप देश शामिल हैं। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसी, इसे आप पता है दक्षिण पड़ोसी की बात कर रहा है, जो उत्तर होता है जो दक्षिण होता है कि नहीं? श्रीलंका हो जाएगा, इंडोनेशिया होता है ना, ठीक है, सॉरी इंडोनेशिया, ठीक है। तो आप समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में 2 द्वीप देश शामिल। द्वीप मतलब होता है ऐसा स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है, और आप समझ पा रहे हैं कौन कौन सा देश है? ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर थोड़ा सा हार्डली प्रश्न था कह सकते हैं, तो पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से आप टॉपिक समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद लग रहा है, आशा करता हूं मैं कि आप इन टॉपिक को उठा पढ़ सकते हैं अलग अपने हिसाब से भी, और हम आपके लिए सहयोग तो प्रदान कर ही रहे हैं पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थियों। हम आपके लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे आपकी संघर्ष कड़ी में। इस बार आपका चयन नहीं हुआ, कोई दिक्कत बात नहीं, अगली बार आप 24 वाला भर्ती 25 में देकर फरवरी स्टार्ट एग्जाम होने वाला है, उसमें बेहतर करना है। तो आपको पूरा 1.5 महीने आपके पास अभी वक्त बचा है, कैसा 10 आज 20 हो गया, दिसंबर का 10 दिन बचा है और जनवरी का 31 दिन बचे हैं, बस हो गया, 40 दिन बचे कैसे? तो 40 दिन में आपको रणनीति बनाना है कि पूरा रिवाइज कीजिए और पीवाई के प्रश्नों को लगा के आप इतना दिमाग लगा दीजिए कि आप बहुत नंबर पा सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।